हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमिक्स मैन के अंदर। मैं आपका सोहन सर आज आपके साथ लेकर आए नया सेशन, नई वीडियो, जहां पर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल एबीसी, आपके पास कोई एक राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड एट सी, जिसके अंदर क्या है, सी पर क्या है, राइट एंगल्ड है। M is the midpoint of hypotenuse AB, क्या है आपका जो AB हाइपोटेन्यूज उस पर क्या है, M मिड पॉइंट है। C is joined to M, तो क्या करता मैं C को M से ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और हमने C को M से ज्वाइन कर दिया और CM को आगे बढ़ा दिया पॉइंट D तक, सच दैट DM इक्वल टू CM। तो अब देखो यहाँ पर इसने बोला है कि आपका जो DM है वो CM के इक्वल है और M क्या आपके पास AB का मिड पॉइंट है, यानी कि AM इक्वल टू BM, DM इक्वल टू CM। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, पॉइंट हमने क्या कर दिया, D को B से ज्वाइन कर दिया। देन यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC BMD दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस। ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल, BMD ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस आपने प्रूव करना है। एंगल DBC इज ए राइट एंगल, एंगल DBC यानी कि एंगल B यहाँ पर कितना होगा, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंस टू ACB, DCB और ACB, DCB और ACB दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस। और आपने क्या करना है, CM इक्वल टू 1/2 AB, कि जो आपका CM है वो क्या होगा, AB के हाफ होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है, मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम थी। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में क्या है, AM इक्वल टू BM, क्योंकि हमारे पास M मिड पॉइंट है AB का, और DM इक्वल टू CM, ये दोनों क्या है, इक्वल। और एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें एंगल ACB क्या दिया है, 90 डिग्री हमें दे रखा है ये, ठीक है। यहाँ पर DM CM है, AB का मिड पॉइंट ये है और C क्या है, राइट एंगल है। तो हम ये दे रखा है, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ बाय विद ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर, व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर देखो प्रूफ, इसका हमें क्या निकालना है, प्रमाण निकालना है, प्रूफ निकालना है, सबूत निकालना है, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल AMC और BMD को क्या करना है, कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है। कौन सी को, AMC ये वाला ट्रायंगल और BMD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों प्रूव करना है हमें कॉन्ग्रेंस। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो जो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव करनी है हम उन्हीं को लेके चलते हैं, AMC और BMD को लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम AMC और BMD को लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में AM आपका BM के इक्वल है, DM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। DM इक्वल टू CM, ये हमें क्या है, दोनों पार्ट गिवन में दे रखे हमें, हमारे पास ये दोनों पार्ट क्या गिवन में है। और देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा होगा, एंगल AMC इज इक्वल टू कौन सा होगा, DMB, कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारे पास ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो यहाँ पर दो साइड एक एंगल इक्वल है, सो ट्रायंगल सो बाय SAS, दो साइड एक एंगल, रूल ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BMD। तो हमारे पास जो ट्रायंगल AMC है और BMD है दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल AMC ट्रायंगल BMD, इन दोनों में एंगल M वर्टिकली अपोजिट एंगल, AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM।
हमारे पास दो साइड इक्वल हैं और दो एंगल एक एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, बाय SAS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आगे देखो, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था हमने वो प्रूव कर लिया हमारा, ठीक है। ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो यहां से हमारे पास कुछ पार्ट्स इनके इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT। जैसे कि क्या लिखेंगे हम, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। देखो बच्चों, अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो आपका इसका साइड हो जाएगा DB, इसका साइड क्या हो जाएगा AC, यानी AC इक्वल टू BD या DB बाय CPCT। अगर हम यहां पर देखें एंगल MAC इज इक्वल टू MBD और एंगल ACM इज इक्वल टू MDB। देखो हमारे पास एंगल MAC ये वाला एंगल, MBD ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए। ACM ये वाला एंगल और एंगल MDB ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाए इक्वल बाय CPCT। तो दोनों एंगल क्या हो गए, यहां से हमारे पास CPCT के द्वारा कौन से हो गए, इक्वल हो गई। देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। अब हमने बाय CPCT DB इक्वल टू AC, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गई, और हमारा यहाँ से एंगल A यहाँ से एंगल B कौन से हो गए इक्वल, और यहाँ से एंगल A यहाँ से एंगल कौन से हो गए, दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT। देखो बच्चों, अगर आपको लाइन दे रखी है पैरेलल, क्या दे रखी है पैरेलल, तो हमारे पास ये लाइन क्या हो जाए, एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अगर आपको एंगल इक्वल दे रखे लाइंस कैसी होंगी पैरेलल, ठीक है, क्या हो जाएगी लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या है इक्वल। तो हमारे पास यही थ्योरम लगेगी कि अगर आपके पास अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी पैरेलल। सो क्या लिखेंगे हम, सो अबोव एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर। कि हमारे पास जो ये एंगल्स है कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो AC इज पैरेलल टू BD। तो हमारे पास जो लाइन AC वो क्या हो जाएगा BD के पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपके पास कोई दो लाइन पैरेलल हो, यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल लाइन गुजरे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर सुप्लीमेंट्री, मीन्स दे आर को इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर। अगर आपके पास कोई एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल और उनको कोई एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल्स होंगे एक साइड में वो क्या होंगे को इंटीरियर होंगे, उनका सम क्या होगा 180 होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास कैसे एंगल है को इंटीरियर। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर DB, यहाँ पर AC, यहाँ पर BC, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा सुप्लीमेंट्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो हमें एंगल C कितना दे रखा है 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 90, इधर जाके माइनस, तो कितना हो गया इक्वल टू 90। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल DBC है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि आपके पास जो एंगल DBC है वो कितना है, आपके पास 90 डिग्री आया है, कितना है
90 डिग्री आया है, तो हमें हमारे पास दो पहले दो पार्ट से वो क्या हो गए, सोल्व हो गए। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेस प्रूव करनी थी, तो ये वाले इक्वल दे रखे हमें, ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कांग्रेंस। तो इससे डी बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, डी बी क्या हो गया, इसी के इक्वल हो गया, बाई सी पी सी टी। एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल सी एंगल डी के इक्वल, छोटे वाले एंगल, जो पूरे नहीं बट छोटे वाले एंगल। ठीक है, क्यों एंगल इक्वल हो गए, बाई सी पी सी टी। अगर ये एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, क्या होंगी, लाइन पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल का सम बी और सी कितना आएगा, 180 आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा। तो यहाँ पर सी 90 है, तो बी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं इसको इरेज कराऊं, आगे हमारे पास जगह नहीं है इसके लिखने के लिए, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको जब ये पूरा सम करो आपको रिमाइंड रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओनली सॉल्यूशंस को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, लेकिन इनमें कुछ आपको देखने हैं जो हम इक्वल प्रूव किए हैं बाय सीपीसीटी के द्वारा, वो हमारे आगे काम आएंगे अगले सॉल्यूशन में। अब देखो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल डीबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, तो लेके चलो हमें इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। अगर हम लेके चलते हैं ट्रायंगल डीबीसी, कौन सी ट्रायंगल है ये, डीबीसी, और यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है, एसीबी, कौन सी ट्रायंगल है ये, एसीबी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में अगर मैं लिखूं बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्या लिखूं मैं, बी डी इक्वल टू ए सी, जो मैंने प्रीवियस में लिखवाया था, हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या थे, कांग्रुएंट, तो ये क्या था, इक्वल था, तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबोव, क्योंकि हम इसको अबोव प्रूव कर सके हैं बाय सीपीसीटी। ठीक है, हमने सीपीसीटी में प्रूव किया है। और देखो यहाँ पर दोनों में बीसी क्या है, कॉमन, क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BC, ये दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, हमारे पास ये दोनों में क्या है, कॉमन। देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली कॉमन हो गई। और देखो हमारे पास एंगल जो C है, ये ACB, ये क्या हो गया, DBC। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC, दोनों कैसे एंगल हैं, 90 डिग्री के। तो देखो एक एंगल 90, दो साइड इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, बाय साइड एंगल साइड, क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल प्रॉपर्टी कंडीशन, ट्रायंगल डीबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, कि हमारे पास जो ट्रायंगल है डीबीसी और एसीबी दोनों क्या है, कांग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डीसी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। तो हमारा सी पी सी टी के द्वारा ए बी क्या हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। हमारे पास जो ए बी था ट्रायंगल ए सी बी में, और ट्रायंगल डी बी सी में क्या था, डी सी, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई। अब हमारे पास देखो हमारे थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब रहता है सीएम साहब है जो हमारे ए बी का हाफ है, यानी कि सीएम जो हमारे पास सीएम साइड है वो क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। ठीक है, क्या होगा, ए बी का हाफ। तो देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो अगर हम करते हैं 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल। अगर 8 इक्वल टू 8 तो 4 इक्वल टू 4, क्योंकि उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो 1/2 सी डी, आपके पास ये लाइन सी डी है और ये क्या है, डी, और ये एम, और डी एम किसके इक्वल है, एम सी के इक्वल है। तो देखो 1/2 ए बी और हमारा जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है।
तो हम क्या लिख देंगे 1/2 इंटू सी डी को क्या लिख देंगे हम ट्वाइस ऑफ सी एम। तो 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर क्या आएगा 1/2 ए बी इज इक्वल टू सी एम, यानी कि सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर आप इस सम को करने बैठो बहुत लेंथी सम होगा ये, अगर आप इसको स्टेप वाइज याद रखो तो बहुत आसान सम हो जाएगा। पहले हम लेके चलेंगे ट्राइंगल ए एम सी बी एम डी। आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों में ये वाले साइड इसके इक्वल दे रखे, ये वाले साइड इसके इक्वल दे रखे, तो आपके दोनों क्या है गिवन में है। ठीक है, ये वाला इक्वल है और एम क्या है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये वाले साइड इसके इक्वल, ये वाले साइड इसके इक्वल, ये दोनों कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट, दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस। अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, एंगल ये एक इसके इक्वल ये इसके इक्वल। लेकिन ये एंगल कैसे है वैसे देखने में अल्टरनेट है, तो लाइंस कैसे हो जाएंगी पैरेलल। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम 180, ये 90 है तो एक हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी इक्वल हो गया। अब लेके चलते हैं डीबीसी और एसीबी। डीबीसी यानी कि पूरी एंगल और एसीबी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमने अभी प्रूव किया कि AC इक्वल टू BD बाई CPCT, ये दोनों में क्या है कॉमन, और एंगल C इक्वल टू एंगल B कैसे हैं 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे एक हो गया, ये भी प्रूव हो गया बाय SAS। अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है तो CD होगा जो किसके इक्वल होगा AB के, और CD इक्वल टू AB है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा दोनों का इक्वल। अगर हम बोलते हैं कि 8 इक्वल टू 8 तो 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 इक्वल टू 4 आएगा, पक्का आएगा। तो हमारे पास दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी हो जाएगा इक्वल। अब 1/2 CD का नहीं DM इक्वल टू MC है, तो मैं लिख सकता हूँ DC को ट्वाइस ऑफ CM, तो मैंने ट्वाइस ऑफ CM लिख दिया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, CM इक्वल टू 1/2 AB। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 का, तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो को क्लोज करने का, पॉज करने का। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ब्राइट माइंड्स एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।